नमस्कार, आप सभी को हरियाणा जीके बाई पूनम में यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं हरियाणा जीके की क्लास। काफी दिनों हो गए हैं तो हमें आज पढ़ते हैं। क्लास के अंतर्गत हमने पीछे पूरे डिटेल के साथ सभी टॉपिक्स को कवर किया है। डिटेल के साथ पूरे टॉपिक्स को कवर किया है, इसीलिए हमें अभी करेंगे कि हमें जो फिलहाल एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है उससे को हमें पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है पॉइंट को, उसकी पूरी डिटेल को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सीईटी के एग्जाम के अंदर जो पूछा गया है उस टाइप से हम एक बार कर लेते हैं और बाद में फिर कभी करेंगे हम इसको पूरा डिटेल के साथ पेपर के नजदीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे हरियाणा जीके के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन 100% ही पूछा जाता है सभी एग्जाम के अंदर है हरियाणा के। तो हरियाणा जीके के अंदर हमें आज पढ़ेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है नारसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है। क्या पूछा जाता है नारसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। वैसे समझ रहता है नारसिंह का बल्लभगढ़ फरीदाबाद से, लेकिन ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि ये रहेगा रेवाड़ी के अंदर। बाकी जो नारसिंह से संबंधित आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, फरीदाबाद के अंतर्गत आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे रहेगा? नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, इसे पूछा जाता है। तो हम किसको टिक करेंगे? रेवाड़ी को हमें टिक करेंगे। आगे हमें बात कर लेते हैं सेकंड की कि जो सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है हरियाणा के, वो कौन सा रहेगा? सबसे छोटा वन्य जीव हरियाणा का छिलछिला रहेगा। कहाँ पे रहेगा? ये कुरुक्षेत्र के अंतर्गत रहेगा। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? ये हरियाणा में सबसे छोटा रहेगा। हमसे पूछ ले सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा रहेगा? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगा। और कहाँ पे रहेगा ये वन्य जीव अभ्यारण्य? इसको हमें टिक करेंगे। कुरुक्षेत्र के अंदर ये रहेगा। कुरुक्षेत्र के अंतर्गत क्या रहेगा? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगा। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था और आपस में क्या हो गए थे, वहां छिल गए थे एक दूसरे से इतनी ज्यादा, तो उसी तरह से हमें जोड़ कर याद कर सकते हैं इसको। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंतर्गत रहेगा। और नारसिंह वाड़ा तो हमें अलग से याद रखना है, क्योंकि नारसिंह वाड़ा इसीलिए पूछा जाता है कि जो फरीदाबाद के अंदर रहेगा सबसे ज्यादा संबंध है नारसिंह का, लेकिन रेवाड़ी के अंदर रहेगा वन्य जीव अभ्यारण्य। और अब हम बात कर लेते हैं कि और पूछा जाता है अबूब शहर है सिरसा के बारे में, जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वहां पे। उसके अंतर्गत क्यों पूछा जाता है कि हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा रहेगा? हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगा अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा जीव अभ्यारण्य सिरसा। ये क्या रहेगा? सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हमसे पूछ ले तो किसको टिक करेंगे? हमें सिरसा में रहेगा अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल ही रट लेना। आगे हम बात करेंगे, दो रहेंगे पंचकुला के अंदर और दो रहेंगे इंपोर्टेंट झज्जर के अंतर्गत है। भिंडावास और खप्परवास। वास से याद रख लेना, झज्जर के अंतर्गत रहेगा ये। और अबूब शहर के सिरसा के अंदर हमसे पूछ ले क्या रहते हैं? काला तितर सबसे ज्यादा पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है काला तितर? हमसे पूछ ले सबसे ज्यादा किस अभ्यारण्य के अंदर पाया जाता है? तो अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं खप्परवास। खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य जैसा मैं बता रही हूँ वैसा ही ट्रिक के साथ याद करना, ताकि हमें लंबे टाइम तक याद रहे। खप्परवास और भिंडावास। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। ये दोनों ही कहाँ पे रहेंगे? दोनों ही रहेंगे झज्जर के अंतर्गत। कहाँ पे रहेंगे? झज्जर के अंतर्गत। याद कैसे रखेंगे? जिस भी दोनों के लास्ट में क्या आ रहा है? वास आ रहा है, तो हम किसको टिक करेंगे? झज्जर को टिक करेंगे। और
इतने ज्यादा तो है नहीं, ये टोटल 8 ही है, सारे सारे भी हमें याद ना हो, क्योंकि 2 तो ये हो गए यहाँ पे जज्जर के अंदर जिनके पीछे वास है। और रेवाड़ी वाला वैसे याद कर लिया कि वो तो हमें याद करना ही करना है, अलग से संबंध रहेगा। और चिलचिला वाला कुरुक्षेत्र वाला छोटा है, वो मैंने बता दिया महाभारत से रिलेटेड करके, यहाँ पे वहां से याद कर सकते हो। और अबूब शहर है, ये सिरसा वाला सबसे बड़ा रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं 6 की, वीर शिकारगढ़। वीर शिकारगढ़ खोल ही रेतान, खोल ही रेतान, ये दोनों ही वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे रहेंगे? अभ्यारण्य कहाँ पे रहेंगे? सिरसा के, पंचकुला के अंदर है रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे? वन्य खोल ही रेतान और वीर शिकारगढ़ है, दोनों ही रहेंगे पंचकुला के अंदर। और खोल ही रेतान और वीर शिकारगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा गिद्ध की प्रजाति पाई जाती है, सबसे ज्यादा गिद्ध की प्रजाति वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत रहेगी। ये तो होगी सबसे। और किंग फिशर सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? विंडावास वाले में पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगा। एक कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे रहेगा? यमुनानगर के अंदर रहेगा। और एक और है, जैसे सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है और एक है कलेश्वर वन्य जीव, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों रहेंगे उद्यान। इससे पहले हम बात कर लेते हैं, एक कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य है, कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य। एक तो राष्ट्रीय उद्यान है कलेश्वर, उसके साथ में ही लगता क्या रहेगा? कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगा। ये कहाँ पे रहेगा? यमुनानगर के अंदर रहेगा, यमुनानगर के अंदर रहेगा। जैसे यमुना नदी कलेश्वर के जंगल से हमारे हरियाणा के अंदर है प्रवेश करती है, तो ये वैसे ही याद रह जाएगा, कलेश्वर वाला यमुनानगर के, हमारे यमुनानगर के अंदर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं सोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं। सोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य, जीव अभ्यारण्य आपने सोचा हो ये तो सुना ही नहीं है, लेकिन ये पेपर के अंतर्गत आता है। तो ये रहेगा गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, ये ना इन तीनों के अंतर्गत रहेगा। ये होता है राजस्थान से शुरू, राजस्थान के अंदर के से ये शुरू होता है और ये कहाँ पे खत्म होता है? हरियाणा के गुरुग्राम, मेवात, गुरुग्राम, फरीदाबाद से होता हुआ दिल्ली के पास है, ये जाके खत्म होता है वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये रहेंगे, इसको हमें टिक करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, 2 रहेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, उनसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक तो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को क्या घोषित किया गया है? आदर भूमि घोषित किया गया है रामसरा साइड के अंतर्गत, इसीलिए इनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान, 2 रहेंगे हरियाणा के अंदर, सुल्तानपुर और कौन सा? कलेसर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं हरियाणा के अंतर्गत? राष्ट्रीय उद्यान है 2 रहेंगे। एक तो रहेगा गुरुग्राम के अंदर, ये सुल्तानपुर वाला तो रहेगा गुरुग्राम के अंतर्गत। और प्रवासी पक्षी सबसे ज्यादा आते हैं, मतलब दूर देश के साइबेरियन सार्स वगैरह जो दूसरे पक्षी है यहाँ पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं? गर्मी के टाइम पे सुल्तानपुर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं। कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य इसके साथ में ही लगता हुआ है, इसका छोटा पार्ट रहेगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा हमारे यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर के अंतर्गत रहेगा। इसके अंदर धब्बेदार बिल्ली वगैरह पाई जाती है, इस तरह से कुछ इसके अंदर रहेगा। और रहेगा 2 क्या रहेंगे? सुरक्षित वन्य जीव अभ्यारण्य रहेंगे, सुरक्षित वन्य जीव अभ्यारण्य, सुरक्षित वन्य जीव अभ्यारण्य, जीव अभ्यारण्य वो कौन से रहेंगे? एक तो रहेगा कैथल के अंदर सरस्वती, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे रहेगा? कैथल के अंतर्गत रहेगा। एक रहेगा वीरवाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कुरुक्षेत्र के अंतर्गत है, वीरवाड़ा
ये जींद के अंदर रहेगा। वीरवाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा जींद के अंतर्गत। और ये वाला कहाँ पे रहेगा? कैथल के अंतर्गत। सस्ती वन्य जीव अभ्यारण्य को सोनेसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सोनेसर जंगल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये कहाँ पे रहेगा? कैथल और कुरुक्षेत्र। कैथल आ जाए तो कैथल को टिक कर देना, और कुरुक्षेत्र आ जाए तो कुरुक्षेत्र को टिक कर देना। और वीरवाड़ा वाड़ा रहेगा जींद के अंतर्गत। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।